और सूरज खुद चक्कर लगाता है मिल्की वे के यानी आकाश गंगा का। हमारी धरती को सूरज का चक्कर काटने। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज का ब्लॉग बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो आप देख सकते हो मैं नीम के नीचे बैठा हूँ। वो क्या था ना यार, अभी लाइट वाइट चली गई थी कमरे में तो गर्मी लग गई थी और पसीने भी आप देख सकते हो, इतने पसीने आ रहे हैं। कितनी सारी धूप पड़ रही है। रेत को भी पूरी पटक दिया मैंने कत्ता ही मासू तो माते एक तसली भी कोनी सगड़ी ई जगह प्लेयर पटक दी। जे बढ़िया काम करियो। कुछ तो जैसे भी पटकवाए, कुछ नहीं मैन्युअली पटकी। मैन्युअली उससे कहा जाता है जो फावड़े से या फिर कोई जैब होती है उससे तसली में भर लेते हैं, फिर उसको माथे के ऊपर उच के यहाँ पटक देते हैं। जो निमोलिया भी पक चुकी है, अब ये बिल्कुल खाने लायक है। अब इसमें कोई एसिडिक या कोई खट्टापन या कड़वापन नहीं है। हालांकि कुछ प्रतिशत है, 0.01% तो ये कड़वी लगती है। ये 101% मीठी नहीं हो सकती, इसका रूल यही है। नीम भी हमें फल देती है खाने के लिए। ऐसा नहीं है कि एप्पल के पेड़ पे सिर्फ एप्पल उगेंगे या फिर अनार के पेड़ों में फल होता है। फल सब पेड़ देते हैं, बस उनका खाने का और उनका बनाने का नेचुरल सिस्टम अलग अलग होता है। नीम की इतनी सीख खाने में भी एकदम लाजवाब सीख लगती है। घनी जोर की लागत आपका भाई खैर देखियो थम के दे। अगर कहीं मल भी जावे तो हरी जक मत खाइजियो। वैसे ये पीढ़ी पीढ़ी है ना, ये ऐसी इनको खा लीजियो या फिर नीचे पड़ी रहे ना उनको मत खाइजियो। खावे तो पेट जसू तोड़ नीम खासू और उनको खा लीजियो। कत्ते जोर की लागे, एकदम कत्ते खराब लागे खोनी। और गाइज ये चीज़ को दूध कदे मत पीजियो, ये आंकड़ा हो, यह बहुत ख़राब चीज़ है। इम अगर 100 किलो शक्कर भी पटकी देखा ना तो भी या ऐसा सिस्टम है या मीठो का जो कोनी या कड़वो ही रेवा है आंकड़ों से पढ़ो को ना। 10th क्लास में हिंदी के एक सब्जेक्ट आवे जिसमें इतने भी कट्टे या बोर या शक्कर घोल लो फिर भी ये कभी मीठा नहीं हो पाता। फिर मानसून है ये तो ऐसे थोड़े घने दिन में ओरिजिनल मानसून में आ जाओगा 5 या 10 जुलाई तक। और पहली बात है बारिश आवा भी नहीं रे, कोई जरूरत को नहीं की बना मतलब परेशान करे कि उमस बने कि न्यार न्यारो सिस्टम हो को। फिर घास उगा का फिर मच्छर लोग हैं जो गाने गाएंगे तो फिर खाएंगे वो बहुत तगड़े वाले, फिर 3-4 फीट ऊपर उछलेंगे। ये सिस्टम तो नहीं हो। ये बात मैं सही कह रहा हूँ। क्या गाँव में उसे पानी के लिए नल आ जाते हैं। हमारे पास में बोरिंग है, खुद की मोटर है, पर्सनल स्टार्टर घर पे रखा है, उसको दबा लेते हैं, ग्रीन बटन से ऑन हो जाता है। पीने के लिए पानी भर लेते हैं, नहा लेते हैं, धो लेते हैं। हालांकि बारिश भी नहीं होगी तो बोरिंगों में भी पानी नहीं आएगा, फिर फसल भी नहीं होगी। इसलिए बारिश की भी ज़रूरत है। भले ही हम लाख कोशिशें कर ले कि नहीं आए मेव, लेकिन आएगा और इसकी ज़रूरत भी होती है। खाए ना रेत देख रही कतकू भी बजरी का रेत खाए भी क्यों कहता है और डायरेक्ट ऊमा पटक दियो नीम का नीचे। ये यहाँ सब खाए घणो चोर को लाग गयो या चौको चौको शौक तरो सारो चौड़ो दंग इलाको हो रही हो। ये सो गाइज पहले हम फूटा बन के वा खाए के जे ये सो फूटा बन हम जैसो क्या है खाए गए पहले फूट रही हो चो ये खेत वे था नहीं से। ये तो हालांकि अब अक्सर करवायो चो पहले या तो ऊँचो होया डोली दिख रही ना इको बराबर ऊँचो होया। हालांकि ये खेत कोई हमारा है भी कौन, ये कोई और का चाहिए नहीं गाँव में सोई ई जगह पर गायज बाप का भाई अतरो सुकून मलच ने। और यह हवा सी ना मिला गई ना गणिज शानदार जोर जोर की अक्सर क्रैफ चढ़ी तो अच्छी लागत है। एक बात ये भी कहना चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए कि मैं एक ऐसी चीज़ शुरू कर रहा हूँ आपके लिए जो आपको देखने को
मज़ा भी आएगा। और वो चीज़ आई थिंक यूट्यूब का इतिहास में एंड कहीं भी अदर प्लेटफॉर्म्स पे देखने को कतई नहीं मिलेगी। मैं वो चीज़ शुरू कर रहा हूँ, उसका नाम है डेली व्लॉग। पहले तो क्या था ना यार गाइज, 7-8 दिन बाद में आपके पास में व्लॉग्स आते थे देखने के लिए। लेकिन अब मैंने एक बात ये सोचा है कि मैं आपको रोजीना व्लॉग दूँ सुबह 7:30 बजे की। न्यूज़ बैठी है, बढ़िया डूंगर दिख रही है, आप देख सको। यह हीरामन की नीम है जहाँ हम खीर चंदा बाबा का के जो चौमासा में भैंस भी आ जाद। पर हालांकि हमने आवा चंदावे, हम तो वहाँ फसियाड़ी एक बाबू है ना, उस जगह पर दिख रही होगो माँ चंदावा था 10-15-20 दिन बाद में। और कोई भी नहीं है, बाबा टिलो है ना मासी एक, ये नहीं आसी एक तो कहीं गांव का चंदावत है या सीन है। आपने कभी ये सोचा है क्या कि अपनी ये जो धरती है ये एक जगह पे स्थिर है एंड ये नीचे रखी है या फिर रुकी हुई है? आखिर ये पृथ्वी क्या कर रही है? तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अपनी पृथ्वी है ना, ये एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं रुकी हुई है। ये लगभग 1,08,000 किलोमीटर प्रति आवर सूरज के चक्कर काट रही है। मतलब कि जिस वक्त मैंने ये शब्द बोला होगा ना, पता नहीं कितनी दूर निकल चुकी होगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उलझेगा अभी दिमाग में कि भाई यदि अब पृथ्वी घूमती है तो हम लोग क्यों नहीं घूम रहे हैं, हमें क्यों नहीं दिखता? यहाँ पर एक साइंस काम करती है। साइंस क्या कहती है? साइंस ये कहती है जिस चीज़ में ग्रेविटी होती है उसकी वजह से हमें कुछ भी चीज़ भागती हुई नहीं दिखती है। ये इसका नेचुरल सिस्टम है प्राकृतिक। और हमें लगभग 365 या 366 दिन लगते हैं, जबकि सूरज को पूरी मिल्की वे के चक्कर लगाने में तकरीबन 22 करोड़ साल लग जाते हैं। अब आप देख सकते हो। और ये जो चांद है ना, इसको चक्कर काटने में लगते हैं 27.5 दिन। इतने से एक लगते हैं जिसकी जैसे अमावस्या या पूर्णिमा आती है और कुछ भी नहीं है। ये इसका राग है। ये सोलर सिस्टम ऐसा ही है, जो इसके बारे में अच्छी नॉलेज रख लेना तो वो पूरा कायनात और ब्रह्मांड के बारे में जान सकते हैं। लेकिन जितनी डिटेल्स मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है, मैंने वो आपको दिखा दिया है। डिनर कर लिया, घनी देर खाए, बढ़िया दाल बाटी चूरमा बनाया था। एक प्रोग्राम था यार बर्थडे का, मैं उसमें चला गया था। हालांकि तब ये फ़ोन घर पे ही था तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब यार थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी, आप देख सको यहाँ से एक अतरिशीक हुई है। खैर ज़्यादा तो को नहीं कजे बावनी कर सका ई मैं सुखाई बावनी होगी, इसो तो घंटा खाए भी ना हो। क्या बात तो सही है। ये मैं को भरोसा कोई बावनी करो मत चल जाए जो हमारा भया हो, नहीं तो ट्रैक्टर आला का पैसा नहीं आ रहा लागेगा और हमारा खाद बीजन का पैसा नहीं आ रहा लागेगा। कहीं तड़का निकल जा के जी ट्रैक्टर लेर हल लेर खेतन में कि भाई चलो बातें बाजरा तिल, लेकिन डो नॉट गलती। लेकिन हालांकि जहाँ अच्छी बारिश हुई होगी जैसे बड़े शहरों में बेंगलोर चेन्नई इटीसी, इनमें तो ऑफकोर्सली बावनी का सिस्टम हो गया होगा, तो आप वहाँ पे कर लेना, उसमें कोई रोक टोक है नहीं है। बट राजस्थान के आसपास जितने भी इलाके हैं वहाँ पे नहीं है। अपना प्री मानसून चल रहा है, 10 या 25 जुलाई तक आ जाएंगे मानसून, फिर अच्छी फसल बो लेना। यही था आज का मेरा प्यारा व्लॉग। यदि आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको कर देना एक लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दिस इज मनु मीना साइनिंग ऑफ, लव यू।